जय हिंद साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे स्टैच्यू ऑफ वननेस से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। सामान्यतया प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधा सा प्रश्न यही बनेगा कि स्टैच्यू ऑफ वननेस किससे संबंधित है, और इसका उत्तर हो जाएगा आदि शंकराचार्य से। अन्य महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में जानेंगे। ओंकारेश्वर शहर जो कि MP में है, आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया और इसे स्टैच्यू ऑफ वननेस का नाम दिया गया। स्टैच्यू ऑफ वननेस किससे संबंधित है? आदि शंकराचार्य से संबंधित है। कितने फीट ऊंची प्रतिमा? 108 फीट ऊंची प्रतिमा है। इस प्रतिमा में शंकराचार्य जी को 12 वर्ष के बच्चे के रूप में दर्शाया गया है। यह प्रतिमा नर्मदा नदी के किनारे सुरम्य मानधाता पहाड़ी के ऊपर स्थित है। अब जानेंगे आदि शंकराचार्य जी के बारे में। महान दार्शनिक एवं धर्म प्रवर्तक थे। जन्म स्थान की बात करें, केरल में जन्म होता है। पिताजी का नाम शिवगुरु और माताजी का नाम आर्यम्भा था। ठीक है, इन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है। यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि आदि शंकराचार्य को किस भगवान का अवतार माना जाता है, तो इन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है। सन्यासी बनने के लिए एक युवा भिक्षु के रूप में ओंकारेश्वर पहुँचे थे, जहां उन्होंने अपने गुरु गोविंद भगवत पाद से मुलाकात की और शिक्षा प्राप्त की। इनके गुरु का नाम गोविंद भगवत पाद से मुलाकात की और शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने 33 वर्ष की उम्र में केदारनाथ में समाधि ली। सनातन धर्म के प्रचार के लिए भारत में 4 मठों की स्थापना की। 4 मठ निम्नवत हैं: श्रृंगेरी मठ, गोवर्धन मठ, द्वारका मठ, ज्योतिर्मठ। श्रृंगेरी मठ रामेश्वरम में स्थित है। गोवर्धन मठ पुरी उड़ीसा में है और इसका संबंध भगवान जगन्नाथ मंदिर से है। द्वारका मठ, यह मठ गुजरात में द्वारका धाम में स्थित है। ज्योतिर्मठ उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम में स्थित है। ठीक है, बात कर लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की। शंकराचार्य ने स्मृत संप्रदाय तथा दशनामी संप्रदाय की स्थापना की। महत्वपूर्ण बिंदु है कि स्मृत संप्रदाय के प्रवर्तक या स्थापना किसके द्वारा तथा दशनामी संप्रदाय की स्थापना की। इन्हें प्रसन्न बुद्ध भी कहा जाता है। ये अद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक थे। अद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक थे। यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि अद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। अब जानते हैं अद्वैतवाद क्या होता है। उनका कहना था कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, हमें अज्ञानता के कारण ही दोनों अलग अलग प्रतीत होते हैं। शंकराचार्य जी का कहना था कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, हमें अज्ञानता के कारण ही दोनों अलग अलग प्रतीत होते हैं। अलग है यानी अद्वैतवाद। ठीक है, तो आत्मा और परमात्मा एक ही हैं, एक ही माना इन्होंने, लेकिन अज्ञानता के कारण दोनों अलग अलग प्रतीत होते हैं। यही है अद्वैतवाद। यह दर्शन जीव को आत्मा और ब्रह्म परमात्मा को दो अलग अलग न मानकर एक ही मानता है, इसलिए इनके दर्शन को अद्वैतवाद कहा गया। विश्वास है कि आपको बातें समझ में आ चुकी होंगी कि अद्वैतवाद क्या है, तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब जान लेते हैं मत और प्रवर्तक। इस टॉपिक से भी प्रश्न देखने को मिलते हैं सभी परीक्षाओं में। द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक निम्बार्क, यह प्रश्न पूछा जा चुका है यूपी पुलिस के एग्जाम में। अद्वैतवाद भी पूछा जा चुका है शंकराचार्य। द्वैतवाद मध्वाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य और SSC में पूछा गया रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी। ये थे महत्वपूर्ण बिंदु स्टैच्यू ऑफ वननेस, साथ ही आदि शंकराचार्य जी से जुड़े हुए साथ ही अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी यहाँ पर शामिल कर लिए गए, जैसे मत और प्रवर्तक। ये टॉपिक यहाँ से कंप्लीट होता है। जय हिंद।